अशोकपुर नामक राज्य में राजा युधिष्ठिर नाम के एक राजा रहते थे। वह एक बहुत ही अच्छे और मददगार राजा थे। उनका विवाह आराध्या नाम की एक राजकुमारी से हुआ था। उन दोनों के 2 बच्चे थे, जिनका नाम राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अस्नेहा था। बच्चों, आराम से खेलो, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं माँ, हम नहीं गिरेंगे। नहीं पुत्र, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुम्हें चोट लग सकती है। रानी आराध्या अपने दोनों बच्चों को भागते खेलते हुए देख चिंता से यह बात कहती है। तभी वहाँ राजा युधिष्ठिर आते हैं। माँ, पिताजी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है तुम दोनों जरूर अपनी माँ को परेशान कर रहे हो। राजा अपने दोनों बच्चों को हंसता खिलखिलाता देख उनसे प्यार से यह बात पूछते हैं। तभी रानी आराध्या उनसे कहती है, नहीं नहीं महाराज, मेरे दोनों बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ये मुझे कभी परेशान नहीं करते, क्यों बच्चों? पिताजी, इस दुनिया में सबसे अच्छी हमारी माँ है, उनसे अच्छा कोई नहीं। राजकुमारी स्नेहा की यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी दूर खड़ी रानी श्वेता ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, आज अगर रानी आराध्या न होती तो मैं राजा युधिष्ठिर के साथ कितनी अच्छी लगती। रानी श्वेता रानी आराध्या की सौतेली बहन है। माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन आराध्या के साथ रहती है। रानी श्वेता राजा युधिष्ठिर को बचपन से पसंद करती थी, परंतु राजा युधिष्ठिर रानी आराध्या को पसंद करते थे और शादी भी उन्हीं से कर ली थी। इसलिए रानी श्वेता अंदर ही अंदर रानी आराध्या और उनके बच्चों से जलन रखती थी। कुछ दिनों बाद अरे रानी आराध्या, बस कीजिए, वो बच्चे हैं, खेलेंगे गिरेंगे, उनका तो काम ही यही है। आप इतना परेशान क्यों होती हैं? महाराज, मैं चाहती हूँ ये संभल कर खेले, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि आज आप हमें अपना राज्य घुमाएं। हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं, हमें घूमना है, आप हमें घुमाने लेकर चलिए। ठीक है बच्चों, कल हम सब घूमने चलेंगे। रानी आराध्या, कल हम राज्य घूमने के लिए निकलेंगे। अगले दिन राजा अपने परिवार और रानी श्वेता समेत राज्य घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग थक कर एक जंगल की तरफ जाकर रुकते हैं। पिताजी, आप हमें इस जगह पर पहले कभी क्यों नहीं लेकर आए? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। पर पिताजी, यह जगह तो बहुत अच्छी है और वह जो सामने जंगल दिख रहा है वह तो बहुत ही सुंदर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं पुत्र, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। मगर क्यों? हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है वह जंगल सही नहीं है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। महाराज, अब जल्द से जल्द यहाँ से चलिए, नहीं तो ये बच्चे अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिन गुजरते हैं और बच्चे अब थोड़े बड़े होने लगते हैं, मगर अब रानी आराध्या की तबीयत खराब रहने लगती है। वैद्य जी, आखिर रानी आराध्या को क्या हो गया है? महाराज, मुझे ये कहते हुए काफी दुख हो रहा है, परंतु अब रानी आराध्या के पास ज्यादा समय नहीं है। वो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वैद्य जी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं। तभी बिस्तर पर लेटी हुई रानी आराध्या राजा से कहती है, महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए रानी आराध्या,
क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर ले। रानी आराध्या, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। मैं जानती हूँ महाराज कि आपके लिए यह मुश्किल काम है, लेकिन आपको दूसरी शादी करनी ही होगी। आपने अपने लिए नहीं सही, हमारे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं और उन्हें एक माँ की जरूरत है। लेकिन रानी आराध्या, मैं ऐसी औरतों को कहाँ ढूंढूंगा जो मेरे बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार दे और उनका ख्याल रखे। महाराज, आप परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। रानी आराध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? कौन है वो लड़की जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? महाराज, वह लड़की रानी श्वेता है ना। रानी श्वेता ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठती है, मगर वह अपनी खुशी को दबाते हुए रानी से कहती है, रानी आराध्या, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? रानी श्वेता, मैं जानती हूँ कि आप राजा से बचपन से प्रेम करती हैं, परंतु मैं पिताजी के लिए गए फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती थी और राजा से मैं भी प्रेम करती थी, इसलिए उनसे शादी कर ली। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, महाराज के नसीब में अब आपका साथ लिखा है। और रही बात बच्चों की, तो मुझे यकीन है आप उनका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगी। इतना कहकर रानी आराध्या अगले दिन अपनी आंखों के सामने उन दोनों की शादी करवा देती है। कुछ दिनों तक राजा युधिष्ठिर अपनी बीमार रानी आराध्या की सेवा करते हैं, जिस वजह से वो रानी श्वेता को समय नहीं दे पाते। पता नहीं यह रानी आराध्या कब मरेगी। जल्दी से मरती भी नहीं है कि मर जाए और मेरा रास्ता साफ हो। पता नहीं मुझे अभी कितने दिन और सब्र करना पड़ेगा। अभी रानी श्वेता ये सब सोच ही रही थी कि अचानक राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा की रोने की आवाज आने लगती है। तभी रानी श्वेता राजा के कमरे में जाकर देखती है। रानी आराध्या हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रानी श्वेता ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और फिर रोने का नाटक करते हुए कहती है, महाराज, ईश्वर की शायद यही मर्जी थी। रानी श्वेता इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी। कुछ दिनों तक रानी श्वेता उन दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिसे देख राजा अंदर से खुश रहते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वह बच्चों को बहुत परेशान करने लगती है। छोटी माँ, क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? नहीं राजकुमारी स्नेहा, आज मेरा मन नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने भाई के साथ खेलो। छोटी माँ, जब माँ जिंदा थी तो वो हमारे साथ खुद खेलती थी और माँ तो कहकर गई थी कि आप हमारे साथ खेलेंगी। राजकुमारी स्नेहा की बात सुनकर रानी श्वेता को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर समय तुम्हारे साथ खेलती रहूं। रानी श्वेता राजकुमारी स्नेहा को गुस्से से डांटकर वहाँ से भगा देती है। राजकुमारी स्नेहा रोते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब रानी श्वेता के पास भी उनका खुद का बेटा राजकुमार शौर्य था। रानी अपने बेटे का हर समय ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ वह अपने सौतेले बच्चों को मारती पीटती थी और जब बच्चे अपने पिता से उनकी शिकायत करने का कहते तो वह उनको उनसे मिलने नहीं देती थी। एक दिन अचानक राजकुमारी शौर्य, क्यों रो रहे हैं आप? लगता है इन्हें भूख लगी है। मगर छोटी माँ कहाँ है? ऐसा करती हूँ, जब तक छोटी माँ आती है मैं इन्हें अपनी गोद में उठाकर चुप करा देती हूँ। राजकुमारी स्नेहा राजकुमार शौर्य को अपनी गोद में उठाकर चुप कराने लगती हैं। वह उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है। यह दृश्य रानी श्वेता अपनी आंखों से देख लेती है और चीखते हुए कहती है, दुष्ट, तुमने मेरे बच्चे को जानबूझकर गिराया है ना? अब देखो मैं तुम्हारे क्या हाल करती हूँ। रानी श्वेता यह कहकर राजा से रोते हुए उन दोनों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगती हैं, जिन्हें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों बहुत शरारती हो गए हो।
अगर आज मैंने तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर तुम दोनों बहुत बदतमीज हो जाओगे। इसलिए मैं तुम दोनों को ये सजा देता हूँ कि आज पूरा दिन ना ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा और ना ही कुछ पीने को। राजा की सजा सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रात में भूखे प्यासे चुपचाप अपना सामान उठाकर महल से बाहर निकल आते हैं। भैया हम कहाँ जाएंगे? तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, पर इस पूरे राज्य में कोई तो ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हम सुकून से रह सकें। राजकुमार अर्जुन यह कहकर अपनी बहन का हाथ पकड़े जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे यह तो वही जंगल है जहाँ माँ ने हमें जाने से मना किया था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। राजकुमार अर्जुन यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वह अपनी बहन से कहता है, स्नेहा यह देखो झोपड़ी, हम इस झोपड़ी में रह सकते हैं। राजकुमारी स्नेहा झोपड़ी देखकर खुश हो जाती है और फिर कहती है, लेकिन भैया ये तो बहुत गंदी है। हाँ, हमें यहाँ रहने के लिए सबसे पहले यहाँ की सफाई करनी होगी। इतना कहकर दोनों भाई बहन झोपड़ी साफ करने में लग जाते हैं। झोपड़ी साफ करने के बाद स्नेहा अर्जुन से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? स्नेहा तुम परेशान मत हो, मैं जंगल से तुम्हारे खाने के लिए कोई फल लेकर आता हूँ। राजकुमार यह कहकर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा सेब का पेड़ नजर आता है, जिसमें ढेर सारे फल लटक रहे होते हैं। चलो अच्छा हुआ कि मुझे यह सेब का पेड़ मिल गया है। अब मैं इन्हें जल्दी से तोड़ लेता हूँ और स्नेहा के लिए लेकर जाता हूँ, वह बेचारी कल से भूखी है। कुमार अर्जुन यह सोचकर जैसे ही सेब को हाथ लगाता है, वैसे ही वह सेब एक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे यह क्या, यह तो चुड़ैल है। राजकुमार को जबरदस्ती अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है, जहाँ वह उसका खून पीने लगती है। इधर रात बीत जाने पर भी राजकुमार अर्जुन वापस नहीं आता, तो राजकुमारी स्नेहा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ती है। पता नहीं भैया कहाँ चले गए हैं, रात भी हो बीत गई मगर भैया का कुछ पता नहीं, अब मैं क्या करूँ? स्नेहा रोते रोते जंगल के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसे राजकुमार अर्जुन कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। तभी एक जख्मी मोर उसे गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। राजकुमारी मोर से यह कहकर उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और पानी पिलाती है। फिर ककरौंदे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे पत्थर पर पीसकर मोर को लगाती है, जिससे वह मोर बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं राजकुमारी स्नेहा हूँ, यहाँ अपने भाई के साथ कल ही आई हूँ। भैया मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने निकले थे, मगर वह घर वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वह मुझे कहीं नहीं मिले। मैं अभी पता लगाता हूँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? मोर यह कहते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है, तुम्हारे भैया को सिर्फ मेरी माँ ही बचा सकती है। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, चलो। मोर यह कहकर जंगल की दूसरी तरफ नदी के पास स्नेहा को लेकर जाता है और फिर नदी के पास खड़ा होकर कहता है, हे गंगा माँ, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हो गंगा माँ? मोर की यह बात सुनकर नदी के अंदर बैठी गंगा माँ तुरंत प्रकट होती हैं और कहती हैं, कहो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें?
मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माँ, दरअसल मदद की जरूरत मुझे नहीं, मेरी इस दोस्त को है। ये राजकुमारी स्नेहा है और कल ही इस जंगल में रहने के लिए आई है। इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अब इसकी मदद करना चाहता हूँ। गंगा माँ मोर की बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा से कहती है, पुत्री, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजकुमारी स्नेहा गंगा माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुन गंगा माँ कहती है, राजकुमारी स्नेहा, वह चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बल्कि 400 साल पुरानी चुड़ैल है। वह खुद को जीवित रखने के लिए इंसानों का खून पीती है। उसको खत्म करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ रहस्यमयी तलवार से ही खत्म कर सकते हैं। गंगा माँ यह कहकर अपने पास रखी रहस्यमयी तलवार निकालकर स्नेहा के आगे बढ़ाती है और कहती है, ये लो, यही है वह तलवार जिससे तुम उस चुड़ैल को मार सकती हो। मगर याद रहे, यह कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, बल्कि रहस्यमयी तलवार है। यह उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना वह सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगी। गंगा माँ यह कहकर वापस नदी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ राजा युधिष्ठिर अपने बच्चों के ना मिलने पर बहुत परेशान होते हैं। महल का एक नौकर उन्हें बताता है कि रानी श्वेता उन बच्चों पर अत्याचार करती थी। रानी श्वेता की असलियत जानकर राजा उन्हें अपने पास बुलाते हैं। रानी श्वेता, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने कितने भरोसे से आपको मेरे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी, परंतु आपने उन्हें और हम सबको धोखा दिया। अब आपकी सजा ये है कि आप हमेशा के लिए महल के काल कोठरी में कैद रहेंगी, कैद। राजा ये कहकर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजकुमारी स्नेहा मोर के साथ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाती है, जहां वह देखती है राजकुमार अर्जुन के साथ बहुत से लोग मरे पड़े हैं। राजकुमारी अपने भाई को मृत देखकर रोने लगती है। तभी चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर वहां प्रकट होती है। दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे भैया की जान ले ली। अरे वाह, आज तो मेरे बचे ही बचे हैं। एक दिन में 2 शिकार और मिल गए, वो भी बिना मेहनत किए। चुड़ैल की यह बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा के हाथ से तलवार गिर जाती है, जिसे गिरता देख चुड़ैल एकदम से स्नेहा की तरफ लपकती है। तभी वह मोर स्नेहा से कहता है, राजकुमारी स्नेहा, डरो मत, तलवार उठाओ और इस चुड़ैल पर हमला करो, वरना ये हम सबको मार डालेगी। हमारी स्नेहा तुरंत उस रहस्यमयी तलवार को उठाकर उस चुड़ैल के सीने में उतार देती है। तलवार के वार से वह चुड़ैल वही जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस गुफा में कैद सारे मृत लोग जिंदा हो जाते हैं। भैया, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ स्नेहा, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम सही समय पर ना आती तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता और मेरा किसी को पता भी नहीं चलता। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा उस गुफा से वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। मंत्री जी, हमने लगभग पूरा राज्य छान मारा, मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। बस ये जंगल बाकी रह गया है। क्या पता बच्चे इस जंगल में ही हो। राजा यह कहकर जंगल के अंदर जाकर देखते हैं तो उनके दोनों बच्चे उस झोपड़ी में ही मिलते हैं। राजा उन्हें लेकर महल वापस आ जाते हैं। पिताजी, छोटी माँ कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे रानी श्वेता तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सलूक करेगी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया। मेरे बच्चों, कैद कर दिया। नहीं पिताजी, वह हमारी छोटी माँ है। आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दीजिए।
दोनों बच्चों की जिद पर राजा रानी श्वेता को कैद से आजाद कर देते हैं और उनसे कहते हैं, रानी श्वेता, आपने मेरे दोनों बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी वो दोनों बच्चे आपकी गलती माफ कर चुके हैं। बच्चों, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप तो हमारी छोटी माँ है और भला माँ भी बच्चों से माफी मांगती है। राजकुमारी स्नेहा ये कहकर रानी श्वेता के गले लग जाती हैं। फिर सब लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।